Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see events in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 33rd वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुका है एंड आज का भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिएक्ट में, दैट इज योर इवेंट्स। तो क्या होता है इवेंट्स? हमने बहुत समझा है, पढ़ा है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इवेंट्स होता ही होता है, चाहे वो माउस को क्लिक करना हो, हूवर करना हो, माउस इन माउस आउट, मतलब बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, राइट। तो गाइस आज हम क्या देखने वाले इस एग्जांपल पे, देखिए मैंने पेज को किया लोड, ये मेरा सिंपल सा एक रिएक्ट ऐप है, आप देख सकते हो। सिंपली ये वेबसाइट बोल रहा है कि क्लिक मी, ऑलराइट ठीक है। इसको मैं एक बार क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके से हमने इसका देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बटन क्लिक पे मैंने गाइस इसके टेक्स्ट चेंज किए, एक इमोजी ऐड कर दिए एंड देन बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया मेन। अब फिर से एक बार क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको करता हूं डबल क्लिक, बूम आप देख सकते हो वापस आइयो एंड देन वापस बैक टू नॉर्मल, मतलब जो भी आप कलर देना चाहो दे सकते हो। सो गाइस आज हम हमारे इस डेमो प्रोजेक्ट पे यही देखेंगे कि किस तरीके से इवेंट्स की मदद से एक सिंपल सा हम विथ यूआई आप कह सकते हो, सिंपल सा एक बेसिक प्रोजेक्ट जहां पे एक क्लिक करने पे टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर चेंज एंड डबल क्लिक करने पे वापस बैक टू नॉर्मल बैकग्राउंड एंड अगेन टेक्स्ट एंड देन इमोजी चेंज। तो गाइस इसको हम कैसे कर सकते वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिएगा। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड ये कल का कोड है जहां मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर सकते हो, हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट था। तो गाइस इन सबको मैं कंप्लीटली डिलीट कर देता हूं। तो गाइस हम एकदम स्क्रैच करने वाले हमेशा की तरह। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंपोर्ट, क्या करना है गाइस हमें रिएक्ट फ्रॉम, कहां से फ्रॉम, हमें करना है उसको रिएक्ट मॉड्यूल से। परफेक्ट, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे परफेक्टली। ऑलराइट, अभी एकदम हमें लाइट दिखाई दे रही है बिकॉज अभी तक हमने इसका यूज किया नहीं है, राइट। तो app.jsx हमारा एक कंपोनेंट है एंड मैं बताना चाहूंगा इंडेक्स पे अभी जो इवेंट्स दिखाई दे रहा है गाइस, इसको मैं हटाना चाहूंगा क्योंकि मैंने इवेंट्स वाला फाइल ऐड कर रखा था ताकि आपको वो मैं दिखा सकूं। अभी यहाँ पे मैं चलता हूं और मैं लिख देता हूं इस तरीके से ऐप, क्योंकि अभी मैं किस पे काम कर रहा हूं, app.js वाले कंपोनेंट पे। ऑलराइट, तो बहुत बातें हो गई है, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइस, हमारा कंपोनेंट रेडी करता हूँ, दैट इज ऐप फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं लिखता हूं यहाँ पे स्पेस एंड देन दिस इज इट, परफेक्ट। नाउ जब भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को लिखना चाहोगे तो उसके लिए हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है, राइट। तो रिटर्न इस तरीके से गाइस पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे मैं सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म दे देता हूँ जो कि है हमारा रिएक्ट फ्रैगमेंट का, परफेक्ट। एंड लास्ट में जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो गाइस यू हैव टू एक्सपोर्ट, ताकि दूसरे कंपोनेंट उसको कॉल या इंपोर्ट करके यूज कर सके। एंड डिफॉल्ट दे दीजिए बिकॉज अभी सिर्फ एक ही हमारे पास एंड दैट इज आवर ऐप, परफेक्ट। तो गाइस हमारा ये एकदम स्क्रैच से बन के रेडी। तो हमने वहां पे देखा था वी हैव अ बटन, हमारे पास एक बटन है, ठीक है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी CSS पहले से ही अप्लाई कर रखा है। सो मैं यहाँ पे चलता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं बटन, एक डिव लिया बेसिकली मैंने, यहाँ पे दूसरा एक बटन लिख रहा हूं सिंपल। इस बटन पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा था गाइस, क्लिक मी एंड बिलीव मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी तक अगर आपने ये रिएक्ट हुक्स नहीं देखे ना गाइस, इसको जरूर देखिए क्योंकि अब जितने भी वीडियोस होंगे वो सब हुक्स पे डिपेंड होगा, क्योंकि हमें स्टेट चेंज करना है। एक बटन क्लिक करने पे दूसरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है एंड वो विदाउट हुक्स पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये हुक्स देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्लिक में लिख दिया एंड लेट्स से गाइस कैसा दिख रहा है हमारे यहाँ पे एंड आप देख सकते हो कि गाइस परफेक्ट, देखो क्लिक में। अब आप बोलोगे यार मैंने तो खाली एक डीप एंड देन एक बटन लिया, वो इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा है? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ index.css। एंड आप देख सकते हो कि index.css जो मेरा फाइल है उसको मैंने ऑलरेडी index.js जहां पे मैंने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है वहां पे मैंने उसको भी इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। एंड index.css पे मैंने सिंपली div, जो कि मैंने आपके सामने जस्ट एक div लिया, उसको ऑलरेडी मैंने कुछ स्टाइल दे रखा है। आप चाहते हो इसका अभी के अभी पॉज कर सकते हो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मोबाइल से पिक क्लिक कर लीजिए कि डीप का टोटल ये जो CSS पार्ट है क्या होने वाला है। एंड देन H1, हालांकि H1 मैंने कहीं पे यूज किया नहीं है, फिर भी इसको रहने दीजिए। एंड लास्ट में वी हैव अ बटन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CSS का पार्ट हमें वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आई होप आपने इसका भी इमेज ले लिया होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि किस तरीके से अगर इस पे मैं करूं क्लिक,
कैसे मैं इस पे करूँ क्लिक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऐप पे मैं चलता हूं। तो आपको एक चीज याद रखना कि गाइस जब भी आप इवेंट्स पे काम करोगे इन रिएक्ट जेएस तो गाइस आपको कैमल केस कन्वेंशन का अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होता है कैमल केस, देखिए अगर हम नॉर्मल लिखते थे पहले, अगर मैं आपको लेके चलूँ सिंपली मैं लिख दूं ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट। अगर मैं सिंपली ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट लिखता हूं तो गाइस आप देखोगे कि अगर हम W3 स्कूल पे चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, ये ऑन क्लिक माई फंक्शन। एंड आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस भी दे रखा है, तो बेसिकली फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इस जगह पे, राइट। एंड ऑन क्लिक आप देख सकते हो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसको रिएक्ट में लिखेंगे ना, कैमल केस मतलब क्या, पहला जो वर्ड है नॉर्मल, बट जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा दैट मस्ट बी कैपिटल, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट मस्ट बी कैपिटल। तो कैसे ऑन, ये जो मेरा क्लिक है, देखो गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे सजेशन भी आ रहा है, बोल रहा नहीं भाई जो सी होगा दैट मस्ट बी योर कैपिटल, सो CLICK, दिस इज इट इक्वल टू एंड। अब यहाँ पे मैं जो लिखने जा रहा हूँ बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन का नाम है। एंड जब भी हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का कुछ भी पार्ट लिखते हैं या कुछ भी कोड लिखना है, हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। एंड आप देख सकते हो कि नॉर्मल इन जावास्क्रिप्ट हम जब फंक्शन का नाम पास करते हैं तो उसके साथ पैरेंथेसिस भी देते हैं, बट यहाँ पे हमें नहीं देना है। सो देखिएगा इसमें सिंपल लिखता हूँ BG एंड यहाँ पे भी मैं कैमल केस कन्वेंशन मान लेता हूँ। हालांकि जरूरी नहीं कि इधर कैमल केस ही देना, बट ठीक है मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ, BG चेंज लिख देता हूँ मैं सिंपल इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। तो गाइस अब सिंपली जो भी इस बटन पे करेगा क्लिक, ये फंक्शन को कॉल होगा। एंड गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस नहीं देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इसको मैं कॉल करता हूँ, आई मीन इसको अब मैं डिफाइन करता हूँ कहाँ पे गाइस, ठीक इसके अंदर रिटर्न के ऊपर मैं चलता हूं। यहाँ पे लेट्स से गाइस कॉन्स्ट एंड अगेन मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं, BG चेंज लिखता हूं, परफेक्ट इक्वल टू एज इट इज। एंड लेट्स सी कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो console.log इस तरीके से मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, आप देख सकते हो गाइस कुछ तो CO स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट, ऑल राइट। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी इस पे हो मतलब जब भी मैं उस पे करूँ क्लिक, तो कंसोल पे मुझे क्लिक्ड मैसेज दिख जाना चाहिए। एंड अगर मुझे ये क्लिक मैसेज दिखता है इट मींस कि हाँ भाई ये काम कर रहा है। तो गाइस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे चलना है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। एंड ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने इंस्पेक्ट ओपन करके कंसोल को ओपन कर दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो क्लिक दिखाई दे रहा है। क्लिक मतलब अब मैं जितनी भी बार क्लिक कर रहा हूं ना, एटलीस्ट मेरा वो फंक्शन को कॉल जा रहा है एंड वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। क्लिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इस डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकूं। तो अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है गाइस, आपको मालूम है कि हमें इनलाइन CSS अब मुझे देना ही पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, आईडी या क्लास देके सिंपली चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सिंपली आप स्टाइल लिख दीजिए। पहली बात तो ये कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैंने आपको बताया कि इनलाइन CSS या नॉर्मल एक्सटर्नल या इंटरनल CSS आप रिएक्ट पे किस तरीके से यूज कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो देखो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो तो कर्ली ब्रेसेस, लेकिन CSS अगर इनलाइन यूज करना तो उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो उसको भी ऐड करने के लिए एक और कर्ली ब्रेसेस बेसिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये पार्ट है उसके लिए ये। सो मैं लिख देता हूँ गाइस बैकग्राउंड एंड बिलीव में गाइस यहाँ पे भी आपको कैमल केस यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, बैकग्राउंड एंड देन C कैपिटल, क्योंकि वो एक अलग सा वर्ड हो गया ना, तो बैकग्राउंड एंड देन कॉलर में गाइस मैं यहाँ पे लेट से दे देता हूँ फिलहाल अभी के लिए रेड। तो आप नोटिस करो, कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड द मोमेंट मैंने सेव किया गाइस, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, मतलब मेरा ये काम एकदम परफेक्टली कर रहा है। तो अब इससे गाइस हमें एक हिंट, एक आइडिया आ चुका है, क्यों ना मैं अगर इस बटन को करूं क्लिक एंड किसी तरीके से, बस मैं किसी तरीके से इस रेड के बदले जो मेरा एक्चुअल कलर है या जो मुझे कलर चाहिए उसको मैं अगर पास आउट कर दूं तो मेरा काम तो हो गया, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे खाली किसी तरीके से रेड के बदले, क्यों ना अगर मैंने इस बटन को किया क्लिक और ये रेड के बदले वापस पर्पल हो जाए, कंट्रोल एस सेव करता हूं तो गाइस वो वापस इस तरीके से हो जाएगा वो, तो वही मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम इस वैल्यू, ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है CSS का, हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है, हमें इसका स्टेट चेंज करना है। एंड वेन एवर इट कम्स टू स्टेट गाइस, आपको फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल वही है। एंड मैंने पिछले 3 वीडियो से गाइस हुक्स पे ही पूरा फोकस किया, हुक्स के बारे में बताया, देन हमने हुक्स का एक चैलेंज किया, देन हुक्स पे एक मिनी प्रोजेक्ट भी मैंने आपको करके दिखाया था कि आप हुक्स को मास्टर ही कर लो, मास्टर नहीं एटलीस्ट इतना कि बेसिक से थोड़ा ऊपर, तो अभी वही यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो सिंपल है, जब भी हम यूज स्टेट का यूज करते, आई मीन जब भी हुक की बात है तो यूज स्टेट आपको लिखना है जिसमें होगा आपका इनिशियल वैल्यू, राइट।
एंड देन इक्वल टू आपको देना है। ये बेसिकली क्या करता है गाइस, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ 2 आइटम्स एंड उसको हम गाइस एज एरे डिस्ट्रक्चरिंग मेंशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे लेट्स से गाइस मैं लिख देता हूँ एकदम सिंपल नाम, लेट्स से बीजी लिख देता हूँ खाली सिंपल, एंड देन सेट बीजी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये आपका करंट डेटा होल्ड कर रहा होगा, ये आपका एक फंक्शन है जो कि अपडेटेड डेटा को होल्ड कर रहा होगा एंड इसको डिफाइन मैंने इस तरीके से कर दिया। बेसिकली ये जो पैटर्न इसको हम बोलते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, मैंने आपको वीडियो बताया हुआ है। एंड अगर मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्लेलिस्ट पे तो गाइस मैंने शायद यहाँ पे उसको ऐड भी किया हुआ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एरे डिस्ट्रक्चरिंग को मैंने प्लेलिस्ट पे भी ऐड किया हुआ है। एंड गाइस आप में से बहुत लोग बोलते हो कि एक ही वीडियो बार बार रिपीट हो रहा है। गाइस ये मुझे भी आइडिया नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो आप देख सकते हो मैं जब भी मौका मिलता है मैं इसको डिलीट कर देता हूं, लेकिन फिर भी वो रिपीट हो जाता है, तो प्लीज उसके लिए माफिया। तो देखो इतना हमारा काम हो चुका है। अब भी यहाँ पे गाइस मुझे क्या चाहिए, इसको मैं फिलहाल के लिए अनकमेंट कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली कॉन्स्ट, मुझे वो पर्पल कलर चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पर्पल एंड यहाँ पे वो एक्चुअल में जो उसका हेक्सा वैल्यू है जो मुझे कलर चाहिए उसको मैं पास आउट कर रहा हूँ 8E44AD मैंने पास आउट कर दिया। अब यूज स्टेटमेंट में मैं इस पर्पल जो वेरिएबल है इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ पास। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा स्टेट वेरिएबल में हमारे इस यूज स्टेट में हम जो भी वेरिएबल पास करेंगे या जो भी वैल्यू पास करेंगे वो डायरेक्टली इसको ऐड हो जाता है। बीजी उसको फेच कर लेगा। तो नाउ अब बीजी का जो करंट डेटा है ना वो है आपका पर्पल, तो जहां जहां मैं बीजी यूज करूंगा वहां पे मुझे पर्पल कलर मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पर्पल मैं बीजी लिख देता हूँ। ये जो बीजी है मैंने यहाँ पे पास आउट कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो रिएक्ट हुक्स यूज स्टेट इज कॉल्ड इन फंक्शन ओके गाइस। तो सिंपली गाइस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यूज स्टेट, कभी भी आप यूज करते हो ना उसको फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज करना है, ना कि ये फंक्शन के अंदर। फंक्शनल कंपोनेंट आपका ये है, ये तो हम सिंपली एक इवेंट को कॉल कर रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि एकदम टॉप पे इसको फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज करो। कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब ये जो कांस्टेंट पर्पल है इसको भी मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है, डायरेक्टली यहां पे पास आउट कर देता हूं। परफेक्ट। तो अब मैं अगर एज इट इज छोड़ दूं इसको तो आप देखोगे गाइस एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है एंड हमारा बैकग्राउंड कलर वो आ चुका है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था। एंड इंस्टेड ऑफ दिस कलर अगर मैं यहां पे लिख देता था सपोज येलो, ठीक है, पर्पल के बदले मैंने येलो कलर दे दिया, येलो कलर यहां पास आउट हो गया एंड इंस्टेड ऑफ बीजी अब उसकी वैल्यू है येलो। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे चलता हूं तो गाइस आप देखोगे मुझे बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाई दे रहा है परफेक्टली। तो अभी मैं बैक टू नॉर्मल चलता हूं, जो मेरा एग्जैक्ट कलर है वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। सो एटलीस्ट गाइस मैंने किसी तरीके से इसको डायनेमिकली ऐड तो कर दिया। अब मेरा हार्ड कोड कुछ नहीं हो रहा है। अब बस मुझे ये चाहिए कि जब मैं इस बटन को करूं क्लिक तो इसमें मैं ऐसा क्या कोड लिखूं कि गाइस इसकी जो बैकग्राउंड का कलर है उसको मैं अपडेट कर सकूं, इसका स्टेट की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर सकूं। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। इसमें जो भी वैल्यू मैं पास करता हूं गाइस इसके लिए वो करंट डेटा होता है एंड द मोमेंट अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दूं ना, इसमें जो डेटा की वैल्यू को चेंज कर दूं तो वो इसका देन करंट डेटा बन जाता है। तो सिंपल है, मैं सेट बीजी पे चलता हूं। तो उससे पहले गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू कलर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज लेट बीजी लिख देता हूं मैं, ठीक है, न्यू बीजी लिख देता हूं। ऑलराइट, परफेक्ट। एंड यहाँ पे कलर पास आउट करना चाहूंगा, दैट इज गाइस इसका हैशटैग होगा 34495E 34495E, ठीक है। इस तरीके से मैंने पास आउट कर लिया। कंट्रोल एस सेव एंड देन ये जो मेरा सेट बीजी है आप देख सकते हो सेट बीजी एंड इसके पैरेंथेसिस में अब मैं जो भी वैल्यू पास आउट करूंगा ना वो इसके लिए करंट डेटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अपडेटेड वैल्यू है। एंड गाइस अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि इनिशियल डेटा क्या है, ये करंट डेटा क्या हो रहा है, ये देन अपडेटेड डेटा क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, तो प्लीज ये हुक्स एक बार जरूर देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सिंपल है एक्चुअल में ये। तो इस न्यू बीजे को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे पास आउट कर दिया। ऑलराइट, दिस इज इट गाइस। हमारा एक काम तो हो गया कि सिंगल क्लिक पे बैकग्राउंड को चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे एक बटन है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बीजी चेंज नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल गया, यहाँ पे कॉल गया उसको, हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर रखा है। एंड द मोमेंट जब वो इस फंक्शन के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक, इसके स्कोप के लिए। एंड देन उसी में ही मैंने इस सेट बीजी को एक्सेस करके उसमें मैंने एक न्यू वैल्यू पास कर दी कि जो कि अब मेरा ये जो बीजी है उसके लिए एक करंट डेटा कहलाएगा। तो ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू पास आउट करता हूं ना तो वो बीजी को चला जाता है। तो अब बीजी का करंट वैल्यू जो है वो चेंज होके ये वाला कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं गाइस, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दी मोमेंट में हिट करता हूं एंड बूम, आपने देखा आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। एंड नाउ सेम वही अगर क्लिक करने पे मुझे अगर इसका फॉन्ट जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो भी चेंज करना होता तो मैं क्या करता, सोचो गाइस क्या करता मैं। परफेक्ट, एकदम ये जो क्लिक में मैंने यहाँ पे लिखा है ना
एक क्लिक मी के बदले गाइस मैं यहाँ पे क्या लिखता था, सिंपली इसको मैं नाम चेंज करके एक नेम कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया गाइस, मैंने नेम किया यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, उस नेम को पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ भी एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा है कि अब नेम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो गाइस अगेन बहुत सिंपल है। तो अभी सिंपली गाइस क्या करता हूँ, मैं वापस से एक और यूज स्टेट यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग में मैं नेम, अब आपको पता चल गया होगा ये जो नेम है बेसिकली वो यहाँ से आ रहा है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस सेट, एंड देन यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ नेम, एंड नेम का ये इस तरीके से कैपिटल लिखो परफेक्ट, इक्वल टू यूज स्टेट। एंड एक चीज नोटिस करना गाइस, द मोमेंट मैंने जब ये यूज स्टेट यूज किया था ना, यहाँ पे हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाता है इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं था, लेकिन ये आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यूज स्टेट में जो भी मैं लिखता हूँ वो हमारा होता है इनिशियल वैल्यू, और वही इनिशियल वैल्यू इस डेटा जो है उसके लिए उसका वो करेंट डेटा कहलाता है। तो ये जो नेम है मैं यहाँ पे पास आउट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे करेंट डेटा क्या चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए ना, क्लिक मी, कंट्रोल एस सेव गाइस। एंड अब आप देखोगे बूम वापस क्लिक मी। अब सिंपल है, मेरे लिए एक और स्टेट बन के रेडी है। अब मैं किसी तरीके से सेट नेम को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सेट नेम लिखा, मैं चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या लिख रखा था वहां पे गाइस, जब भी इसको चेंज होता तो मैंने लिखा था आउच, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो आप देखोगे एज इट इज है, लेकिन द मोमेंट में क्लिक करता आउच, कितना सिंपल है। एंड इमोजी का तो गाइस बहुत ईजी है। एंड आई डोंट नो गाइस वो क्या था, वो आई थिंक शॉक था कि कुछ तो भी था। वाव में चलता हूं तो क्या दिखता है, लेट्स सी। हाँ गाइस अब वो इमोजी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी वुल्फ रख देते आउच में कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब अगर अब मैं क्लिक करता हूँ बूम गाइस, आप देख सकते हो वो हमें दिखाई दे रहा है परफेक्टली। ठीक है, अब गाइस इतना तो हमने कर लिया। अब सिंपल डबल क्लिक पे हमें करना है, क्योंकि हमने इवेंट देख रहे हैं। ठीक है, हमने ऑन क्लिक देख लिया, नाउ डबल क्लिक भी मैं आपको वापस लेके चलता हूँ यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डबल क्लिक है या नहीं। ठीक है, तो वापस वही करते हैं हम, ऑन डबल क्लिक में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑन डीबी क्लिक जावास्क्रिप्ट। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑन डबल क्लिक भी, मतलब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है गाइस जो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। मतलब हर एक अपने अपने की का अलग है, माउस का अलग है। तो ऑन डबल क्लिक अब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, मुझे बताओ ये आपके लिए टास्क है कि अब आप इसको किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि एज पर रूल रिएक्ट में हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये हमें कैमल केस कन्वेंशन करना है। तो इसमें ऑन है, देन डीबीबी है, देन एल है, देन क्लिक है। तो अब मुझे बताओ कि आप इस इवेंट को अगर कॉल करना है, फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन, सिर्फ अगर आपको इसको लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने ऑन क्लिक लिखा है, वैसे अगर मुझे सिर्फ ऑन डीबी क्लिक लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। गाइस अब भी आप इस वीडियो को करो पॉज एंड सोचो कि आप डी को कैपिटल करोगे या सी को कैपिटल करोगे या बी को मतलब कैसे लिखोगे। ठीक है, एंड ऑल राइट गाइस, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो गाइस ये भी बहुत सिंपल, देखो ऑन मतलब एक वर्ड, एंड देन डी बी। ठीक है, वो गाइस है ही नहीं बेसिकली तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन डबल क्लिक, इस तरीके से ऑन डबल डबल का डी कैपिटल एंड देन क्लिक का सी कैपिटल, दिस इज इट। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगेन इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रेसेस लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीजी। ठीक है, मैं सिंपली बीजी बैक लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बीजी बैक सिंपल एज इट इज। एंड ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसको हटाओ फिलहाल। और गाइस तो नाउ अगेन आपके लिए ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से आप ऑन डबल क्लिक के यूज करके इसको बैक टू नॉर्मल कर सकते हो। मतलब एक सेकेंड, ये बीजी बैक को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया तो इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसको अगर मैं डबल क्लिक करूं तो वो कैसे बैक टू नॉर्मल कलर में आ जाए मुझे बताइए गाइस। आप खुद से एक बार ट्राई करो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो मैं बताता हूं देखो कैसे करना। इस बीजी बैक को मैं करता हूं कॉपी, जहां हमने इस तरीके से उसको डिफाइन किया ना, सिंपली। ठीक है ना, कॉन्स्ट इज जो बीजी बैक है फैट एरो फंक्शन में यूज करो, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेमीकोलन दे दीजिए, परफेक्ट। तो देखो कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा चीज मुझे करना है, डेट इज कि मुझे इसका जो सेट बीजी है, क्योंकि जब जब मैं गाइस इस सेट बीजी का डेटा का जो वैल्यूज को चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक बीजी पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो ठीक है, जहां मैं एक क्लिक सिंगल क्लिक ऑन क्लिक पे चेंज कर रहा था, वापस इसी को करता हूं कॉपी, डबल क्लिक पे भी मैं चेंज कर दूंगा, एंड डबल क्लिक पे मैं उसको वापस वही पर्पल, आपको याद है ऊपर टॉप पे मैंने पर्पल डिफाइन कर रखा है, तो पर्पल पास आउट कर देता हूं। दिस इज इट, इतना सिंपल है। नॉर्मल डबल क्लिक पे पर्पल सेट आउट कर दिया मैंने। एंड ये जो मेरा सेट नेम है, ठीक है, उस सेट नेम को मैं हटा के कॉपी करता हूं, डबल क्लिक करने पे वापस उसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, एंड इंस्टेड ऑफ आउच मैं लिख देता हूं अयो, कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस आप चाहे तो, एंड गाइस यहाँ पे आप चाहे तो, ये तो मुझे मालूम है एंग्री होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अब आप देख सकते हो कि आपका परफेक्टली काम कर चुका। अब ये सिंगल क्लिक
परफेक्ट, आउच एंड देन डबल क्लिक, बूम गाइस, आपने देखा कितनी इजीली हमने इसको कर लिया। वापस वन मोर टाइम रिफ्रेश, क्लिक एंड देन डबल क्लिक, दिस इज इट। अब नाउ सेम यही चीज गाइस आप बहुत इजीली और तरीके से कर सकते थे। जैसे अगर मैं आपको रिएक्ट पे लेके चलता हूँ, आई मीन ब्राउजर पे, तो मैं लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट, यू नो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स में अगर सिर्फ लिख दूँ इस तरीके से इवेंट्स, तो आप देखोगे गाइस इवेंट्स की कोई कमी नहीं, भरे पड़े इवेंट्स, तो जिसमें से वी हैव अब मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यू नो। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। तो मैं क्या करता हूँ, माउस ओवर एंड और भी है क्या कुछ, ठीक है, सिर्फ मैं लिखता हूँ द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक मैं माउस, एक सेकेंड, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गाइस, यू नो ऑन माउस, एंटर कर देता हूँ। चलो ठीक है, जैसे ही माउस को मैं एंटर करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ऑन माउस लीव, ठीक है, सिंपल है। अब देखो कितने भी, एक बार अगर आपने डिफाइन कर लिया, फंक्शन कॉल किया एंड उसको डिफाइन कर दिया, तो अब वो आपके ऊपर कि कौन से इवेंट पे आप उसको ट्रिगर करना चाहते हो। कंट्रोल सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ तो देखो पहले मुझे क्लिक करना पड़ा था, आप नोटिस करो मैं क्लिक नहीं करूंगा, खाली माउस को, ये देखो कर्सर इधर है, अंदर जाती बूम गायब। अब जैसे ही मैं बाहर आऊंगा वापस आइयो, देखो मतलब मैं खाली अब अंदर बाहर कर रहा हूं एंड ये चेंज होता जा रहा है। तो गाइस ये होता है आपका इवेंट्स नाउ। अब आप इस पे और भी बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हो। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जहां मैंने आपको बताया कि आप इवेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हो एंड मेन ये कि जब आप इवेंट्स का यूज करते हो तो उसको एक्चुअल में लिखना किस तरीके से है। एंड मैंने आपको बताया कि जब आप लिखोगे तो क्या ध्यान में रखना है, पैरेंथेसिस यूज नहीं करना है, एंड देन किस तरीके से आपको वो ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट रिएक्ट हुक्स के साथ। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बिलीव मी गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा हुक्स जो वीडियोस को जरूर देखिए। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।